Hello everyone. Again, this is today 31st December, and as we say goodbye to this year of 2024, it's been a year of tremendous ups and downs, and बहुत उतार चढ़ाव देखे इस साल ने. I think there were more than 50 countries जहां elections हुए. हमारे देश में भी हुआ, हमारे स्टेट में जहां हम रहते महाराष्ट्र में वहां हुआ. And if there is one thing that this year might have taught a lot of people is that karma always wins over everything. The karmic destiny that we all carry, whichever place you belong to, or wherever you come from, whichever faith you belong to, the only thing that keeps us together is karma, good karma or bad karma. Even in the stock market, when you're trading, जब आप ट्रेड कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब आप वो बटन प्रेस कर रहे हो ना, उस वक्त जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, how much you are planning to make out of it, whether you have hedged your positions. वही eventually वही सब calculation में impact करेगा. And this year has been crazy to say the least. I mean, there is so much volatility, so much has happened. बाजार ने एक लेवल दिख ही रहा था ऊपर जाएगा 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 करके, और फिर वहां जाके उसने दम तोड़ा. And lot of retail investors who thought they are traders were wiped out of the market. साल खत्म होते होते हमने इंडिया के जीडीपी के नंबर्स भी देखे. 5.4% का क्वार्टरली डेटा देखा है अभी. और मतलब चाहे वो निर्मला सीतारमन मैम का जो भी गूफअप्स हो, या सरकार की तरफ से जो भी चीजें हो, बीइंग एन एजुकेटेड एंड ऑनरेबल टैक्स पेयर, वी ऑल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज. टैक्स पेयर्स के लिए तो इस साल में कुछ भी नहीं बदला. नाउ वी कैन ओनली होप दैट 2025 इज बेटर. बट speaking of the year gone by, we had an increase in LTCG 12.5% हो गया, STCG 20% हो गया. अच्छा, LTCG रियल एस्टेट में भी बढ़ गया. रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो हमारे लिए मतलब एक ही उम्मीद थी, आशा की किरण थी, वो भी शायद निकल ही गई है. टू माय लास्ट पीस ऑफ नॉलेज, आई डोंट थिंक इट हैज बीन रेक्टिफाइड. स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे 50,000 के बदले 75,000 आपको दे दिया, 25,000 रुपए साल का लॉलीपॉप फॉर न्यू टैक्स पेयर्स इन द न्यू रेजीम. न्यू रेजीम तो बाय डिफॉल्ट ही है. ओल्ड टैक्स पेयर रेजीम में सिर्फ 25% लोग बचे हैं. 75% पीपल आर इन द न्यू टैक्स रेजीम, विच इज गुड. इफ दे आर प्रमोटिंग इट, माइट एज वेल. बट ये साल जो गया है, दिस विल बी रिमेम्बर्ड मोर फॉर जीएसटी, जीएसटी स्लैब्स, इनकम टैक्स. अगेन, द 2 करोड़ टैक्स पेयर्स, आप हमारे जैसे आपके जैसे 2 करोड़ टैक्स वासियों ने कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स दिया है. एंड दिस इज द मोस्ट शेमफुल थिंग विच हैज हैपेंड. 10 लाख करोड़ का टैक्स गया 2 करोड़ इंडियंस जो टैक्स भरते हैं ईमानदारी से उनका. एंड टोटल कॉर्पोरेट्स में जो टैक्स कट्स हुए थे 2019 में, जो इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने किए थे फॉर गुड पर्पसेस, टोटल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्टेड इज 9 लाख करोड़. तो इंडिविजुअल से 10 लाख करोड़ और कॉर्पोरेट से टोटल इंडिया में 9 लाख करोड़, यानी देश के ऑर्डिनरी टैक्स पेयर्स ने 1 लाख करोड़ ज्यादा टैक्स भरा है. ये बात आप कभी भूल नहीं सकते. एज अ टैक्स पेयर, एज एन इंडियन सिटीजन, आपके वजह से देश चल रहा है. तो टैक्स तो अपना भरिए, लेकिन ये बात याद रखिए दैट आप अपने आप को जब भी इंट्रोड्यूस करें, यू कैन से दैट आई एम एन ऑनरेबल टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री. जैसे हम बोलते हैं ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर. अरे, अगर हमको भी उनकी तरह फैसिलिटी दोगे तब हम बोलेंगे कि आप ऑनरेबल. फॉर मी, वी द टैक्स पेयर्स आर द ऑनरेबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. और हर सिटीजन इंडिया में टैक्स पेयर एक तरह से है. इनडायरेक्ट टैक्स पेयर तो जीएसटी तो सब भरते हैं. एवरीबडी पेज इक्वल अमाउंट ऑफ जीएसटी. एंड इस साल 2024 अगर किसी ने सबसे ज्यादा मारा है, मिडिल क्लास की कमर तोड़ी है, दैट इज that was supposed to be goods and simple tax, but it eventually became grossly serviced tax. मतलब बहुत ही बुरी तरह से हर चीज पे वो लगा है. खैर, द ईयर इज एंडिंग एंड टुडे इज 31st December, एंड आई थिंक वी शुड बी मोर गोइंग फर्दर. 2025 में कल से जब आप वीडियोस देखोगे तो पुरानी बातें बिल्कुल नहीं होंगी. विल टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मूव फर्दर, बिकॉज वन थिंग आई नो, इंडिया always is forward looking. The markets always are forward looking.
वी ऑल शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग. व्हाट वी लर्न फ्रॉम द मार्केट्स इज, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, हमेशा आगे के 6 महीने, आगे के क्वार्टर, आगे के फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, उसी की बात होनी चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि इफ यू आर ऑलवेज looking backwards, then you cannot move forward ideally. We have to look backwards to learn from the past. और 2024 के अगर मुझे 3 या 4 या 5 मेजर लर्निंग्स बताने हैं या शेयर करने हैं, आई यू कैन सी आई एम वेरी कैंडिड इन द लास्ट दिस वीडियो एंड द लास्ट वन. आई हैव बीन वेरी कैंडिड. सो फर्स्ट लर्निंग तो यही है, ऑलवेज टेक हेज्ड पोजिशंस. चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो स्टॉक का वर्स्ट केस सिनारियो अपने माइंड में डाल के ही पैसे डालिए. सेकंड, ऑलवेज मेक श्योर दैट योर SIP कंटिन्यूज. चाहे कोई भी टाइम ऑफ द ईयर हो, सरकार बदल रही है, कुछ भी हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, अगर आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया है तो वो बदस्तूर जारी रहना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए. बिकॉज सबसे ज्यादा वेल्थ, आप बिलीव नहीं करोगे, बनती है 15-20 साल के पीरियड में, लॉन्ग टर्म में. एंड इट हैपेंस वाया अ वेरी गुड डिफाइंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सो नेवर स्टॉप योर SIP. दैट्स द सेकंड लर्निंग. थर्ड लर्निंग इज, मतलब ये लर्निंग यानी मेरे लिए तो है ही, बट मैं आपको अपने टेक अवेज बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने इस साल SIP स्टॉप की थी, तो वो बहुत गलत स्टेप है. थर्ड लर्निंग, when you look back after 10 years, 2024 will just go down as a black spot on your overall portfolio. तो अगर आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन है, 30% डाउन, कोई बात नहीं, देर इज नो प्रॉब्लम. हम सबका, मेरा खुद का भी है 22% डाउन. हम सबका होता है दोस्त, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. द पॉइंट इज, म्यूचुअल फंड्स आर अवर सेवियर. एंड मैंने यही सीखा है तजुर्बे से. 21 years now, 23 years in the market, because I started analyzing since 2001. भी 23 साल हो गए आज. तो मैंने तो भाई एज अ स्टूडेंट जब पहले करते थे बचपन में, तभी भी हम लोग सिर्फ चार्ट्स, मतलब सॉरी, एक्सेल शीट पे, तभी तो ग्राफ पेपर आता था, आपको याद होगा, उस पे चार्ट बनाते थे. फिर बाद में कंप्यूटर पे यूज करने लगे, फिर एप्स आ गए. बट वो फंडा तो वही है ना हर करेक्शन का, कि कभी भी आप बाजार में है, पोर्टफोलियो डाउन है, कोई बड़ी बात नहीं है. ऑलवेज मेक टू काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो. कोर पोर्टफोलियो को 20-25-30 साल तक चलते रहने दीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए. सैटेलाइट पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म रखिए, उसमें 5 लाख में अपने स्टॉक्स में अपना शौक पूरा कीजिए, अच्छे स्टॉक्स लीजिए. डोंट गो फॉर B grade and C grade when you have A grade. There is a reason why stocks are in A grade, because they are A listers. तो अगर आपको रणबीर कपूर जैसा परफॉर्मेंस चाहिए तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ विवेक ओबेरॉय टाइप ऑफ स्टॉक. नो ऑफेंस, ही मस्ट बी अ ग्रेट गाय, बट मैं सिर्फ सक्सेस और फेलियर रेशियो के हिसाब से एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ. स्पीकिंग ऑफ दैट एनालॉजी, गुड कंपनीज आउट परफॉर्म वंस इन 5 years. यानी ये फोर्थ लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है आप लोगों के लिए. इस साल बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे चले हैं जो पिछले 2-3 साल से सो रहे थे. सुप्रिया लाइफ साइंसेस, शक्ति पंप्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज. आपने देखा होगा 2022-23 में, फॉर वट एवर रीजन, करेक्शन आ रहा है या स्टेबल खड़े, करेक्शन आ रहा है या ऐसे ग्राफ ऐसे 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 सपोर्ट ले रहा है, बट चले नहीं. बट इस साल चल रही है. तो द लर्निंग इज, markets are always going to surprise you either on the upside or on the downside, but they are never linear. अगर आपको लीनियर रिटर्न्स चाहिए तो आप फिक्स डिपॉजिट में जाके अपना पैसा इन्फ्लेशन से कम ग्रो कर सकते हैं, विच इज नॉट सेंसिबल. बट इफ यू वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स, तो ऐसा होगा कि आपने पैसे डाले और 3, 3.5, 4 साल, 5 साल तक बाजार घूमा नहीं. लेकिन जब वो बैम्बू ट्री वाला फंडा आएगा, जब 5th या 6th ईयर आएगा, तो वो आपको 6 साल के रिटर्न और सुप्रीम रिटर्न्स एक ही 6 महीने में देके जाएगा. Look at a stock called Motilal Oswal Financial Services. Look at stocks like CDSL, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये तो कुछ ही स्टॉक्स चले. हाँ, तो मैं भी कुछ ही स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन वो चले. अभी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो चले ही नहीं. हैप्पीएस्ट माइंड्स केस इन पॉइंट, अभी वो 3 साल से एक स्लम्बर में है, सो रहा है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो स्टॉक्स आर बाय और सेल रिकमेंडेशंस. दीज आर जस्ट एग्जांपल्स दैट वी आर यूजिंग. अगर आपको कुछ बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय सेल कीजिए.
हैप्पीएस्ट माइंड्स का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने नीचे एवरेज 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 किया होगा बट वो चला नहीं। लेकिन जब स्टॉक्स चलते हैं तब काफी लोग चुप हो जाते हैं। जैसे जोमेटो, आईआरएफसी, मेरे दो फेवरेट स्टॉक्स इस साल के वही है, क्योंकि वो वहां भी वही काम हुआ है। जोमेटो 2021 में लिस्टिंग हुई, 3 साल तक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब किया तो आप देखो वो 300 रुपए, 300 के आगे जाके रुका। डिट्टो फॉर आईआरएफसी। हम लोग के वीडियोस हैं मेरे चैनल पे पुराने पुराने, ये स्टॉक्स कवर करते हुए। एक टाइम ऐसा था जोमेटो 50 रुपए पे था और टमाटर भी 50 रुपया किलो मिल रहे थे। तो मेरा एक वीडियो है, व्हाई इज जोमेटो सेलिंग एट द प्राइस ऑफ 1 किलो टोमेटोज। उसमें मैंने काफी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये मेरे लिए एसआईपी ग्रेड स्टॉक है। और 50 से 300 की जर्नी, जिसने होल्ड किया होगा वही कमाया। फाइनल लर्निंग नंबर 5, शेयर होल्डर का मतलब होता है शेयर को होल्ड करना। अगर आप कोर पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करने की शक्ति नहीं रखते हैं, देन आप मार्केट से रिटर्न नहीं बना सकते। यही मार्केट का सत्य है, सत्य वचन है, यही ट्रूथ है ऑफ द इक्विटी मार्केट्स वर्ल्ड ओवर। इफ योर स्टॉक्स आर ए ग्रेड, it's not rocket science to make money, but the thing which all retail investors forget, it takes time. You should at least give yourself 15 years. मैं फिर कह रहा हूँ at least 15 years for your core portfolio। और जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, जो आप चर्निंग करते हो या पोजिशनल ट्रेड करते हो, वो भी करो आप। ट्रेडिंग इज नेवर अ बैड थिंग। लेसन नंबर 6, ट्रेडिंग करनी है, सीखिए, हेज कीजिए, पोजीशन लीजिए, और उसको ट्रेडिंग में भी पोजीशन होल्ड करना आना चाहिए। इट्स अ स्किल सेट। एवरेजिंग का पूरा खेल है। बहुत सारे लोगों ने जोमेटो में इन्वेस्ट किया, लेकिन जब मैं पूछता हूँ, सर्वे करता हूँ, कितने पैसे डाले, 15,000, 20,000, अब उनके वो 20,000 1 लाख हो गए या 1.5 लाख हो गए। उससे उनकी लाइफ में चेंज आएगा, बट कहाँ मेजर चेंज आया। इफ दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 या चलो 1 लाख, तो ओवर इन्वेस्टमेंट। लेसन नंबर 7, नेवर गो ओवर इन वन स्टॉक, नेवर गो 5,000 10,000 इन वन स्टॉक। यहीं पे एसआईपी काम आता है। अगर स्टॉक बहुत बुरा निकल गया और आप 5 लाख रुपए डाल के बैठे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और अगर स्टॉक बहुत अच्छा निकल गया और आप सिर्फ 10,000 रुपए डाल के बैठे हो, वो भी आपको फायदा नहीं दे। सो यू नीड, अगर आपके 10 लाख रुपए हैं, यू नीड 10 स्टॉक्स विथ 1 लाख रुपीज ईच, विच यू कैन होल्ड फॉर 10 ईयर्स। ये सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल लेके जाइए कि अगर मैंने कुछ भी करके 10 लाख रुपए डाले हैं बाजार में, तो क्या मेरे पास 10 अलग अलग सेक्टर के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जिसमें मैं 1-1 लाख रुपए लगा के बैठूं, और 10 साल तक मिनिमम अगर मैंने होल्ड किया। सो गाइज, रूल ऑफ 72, even if the markets grow by 14.5%, which the Nifty and Sensex have grown. So in 4.5 years, as per rule of 72, your money, 5 years में your money should double. इसका मतलब 10 years में you should make 4 times या 5 times returns, depending between 4 to 5 times। तो आपके 10 लाख पड़े पड़े 10 साल में 40 या 45 लाख तक होने चाहिए। इतना सिंपल, सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्मूला है कि बाजार आपको नॉमिनल जीडीपी से 2-3 टका ज्यादा रिटर्न दे ही देगा। नॉमिनल जीडीपी अपना 11-12 टका है, रियल जीडीपी अपना 6-7 टका होता है इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। तो ये रिटर्न तो आपको मिल ही जाना है। फिर इतना क्यों मत्थापच्ची करो, दिमाग फोड़ो, 50 चीजें देखो, लोगों से मिलो। और आज हमारे पास, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ, वी हैव द बेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ एल्गोरिदम्स, वी हैव म्यूचुअल फंड हाउसेज, हेज फंड्स विच आर यूजिंग एल्गोज, वी हैव सो मेनी ग्रोइंग सेक्टर्स। इंडिया में घटिया से घटिया सरकार भी आ गई, आपका देश फिर भी 6.5% ग्रो करेगा। ये तो एक क्वार्टर का जीडीपी गिर गया 5.4, बट आप देखो बाउंस बैक होगा। द गुड थिंग अबाउट इंडिया आई हैव ऑलवेज सीन इज वी आर फॉरवर्ड लुकिंग। हमारा देश आगे बढ़ता रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, पीपल कम एंड रूल द कंट्री, पीपल गो, बट द कंट्री नेवर स्टॉप्स। देश किसी के लिए रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहे। अगर अच्छी सरकार आएगी तो 9% ग्रो करेगा जीडीपी। अगर घटिया गवर्नमेंट भी आ गई तो 6-6.5% ग्रो करेगा। बट वी हैव टू ग्रो बिकॉज वी आर 142 करोड़ पीपल हु आर इवेंचुअली गोइंग टू कंज्यूम। और जब कंजम्पशन रुकेगा तो कंपनीज को भाव नीचे करने पड़ेंगे, तो कंजम्पशन अपने आप पिकअप हो। ये साइकिल ऑफ बिजनेस है, धंधे का उसूल ही ये है। एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ईयर वेरी सून, एंड थैंक यू सो मच फॉर
liking, appreciating Profit Bhai. This is a channel that runs on our members and members के लिए बहुत सारे initiative हमने इस साल में लिए. This year has been tough but kind for the people who are ready to adapt and change. And काफी चीजें members के लिए हम लोग करते हैं. तो अगर आप चाहो तो हमारा members only section monthly है, एक महीना explore करके देख सकते हो. एंड इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन टेक अ कॉल. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस के सारे वीडियोस हमने मेंबर्स ओनली सेक्शन में डाल रखे हैं. सो दिस चैनल इज नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी अदर ब्रांड्स, या आप कभी नहीं देखोगे इसमें कोई अलग से प्रमोशन हो रहा है, ये ऐप यूज कर लो, वो यूज कर लो. वी डोंट आई डोंट बिलीव इन दैट पर्सनली. और मैं अकेला खुद ये चैनल संभालता हूँ. हमारी ऐसी कोई बड़ी टीम नहीं है. This is a direct medium of communication between me and my subscribers. We are a family of 14,000 almost going strong there. And कभी ऐसा टारगेट नहीं रखा है कि अगले साल तक इतने लाइक आएंगे, इतने व्यूज आएंगे, इतने सब्सक्रिप्शन होंगे. बिल्कुल नहीं. मेरा चैनल 5 साल पुराना है. मेरा कंसल्टेंसी जो हम करते हैं वो 12 साल पुराना है. 2020 में ही ये चैनल शुरू हुआ था, कोविड में, प्रॉफिट भाई इंडिया. और पिछले 5 सालों में आई मीन आई एम काउंटिंग 2020, सो उस तरह 5 सालों में अगर आप देखोगे 14,000 सब्सक्राइबर कोई ज्यादा बिल्कुल नहीं है. बट ईच एंड एवरी फॉर द न्यू पीपल वॉचिंग आवर चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको मौका मिलेगा एक गरीब इंसान की एजुकेशन सपोर्ट करने का. पहले हम लोग सिर्फ स्कूल का करते थे. Now we are also supporting engineering college education for the boys because girls का महाराष्ट्र सरकार ने they have taken care of the girl child education which is very good on their part. Kudos to them. तारीफ करनी चाहिए उनकी. तो जो लड़के हैं जिनके माँ बाप जो गरीब घराने से आते हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, क्योंकि वो महंगी आती है, काफी महंगी होती है. इसीलिए. एंड आई नो सरकार ने उनके लिए भी बिलो पॉवर्टी लाइन में किया है. बट बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिसमें चार चार बच्चे हैं, पांच पांच बच्चे हैं. तो उनके फादर सबको इंजीनियरिंग नहीं बनाते, तो उस चक्कर में क्या होता है, एक बच्चा जो टैलेंटेड है उसका करियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो वहां मेरा चैनल उनको हेल्प करता है. एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने से ज्यादा लोगों से जुड़ने का शौक है. 14,000 पीपल आर कनेक्टेड. अपना कोई माई बाप नहीं, कोई आगे पीछे कुछ नहीं है. देर इज नो टेंशन. हम हैं, आपके साथ हैं, कर्मों पे चल रहे हैं. आप जुड़े हो ऑन योर ओन. यू हैव सब्सक्राइब्ड एंड आई विल do my best. I'll try my best to keep your faith going in Profit by India. And it's been a great year for your support. So we'll keep growing this way, slow and steady. And we'll keep helping you. जहाँ तक हो सके खबरें आप तक पहुँचाना मेरा काम है. I take it as my moral responsibility also as a citizen of this beautiful country that we all know as Bharat, India. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra.